एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जैसे आप कहते हैं ना सर, वो लास्ट मैंने 2 रिकॉर्डिंग्स सुनी थी सर, उनमें भी मतलब आपकी तरफ जब नेटवर्क इशू होता है ना, तो वो रिकॉर्डिंग बीच में से मिस हो जाती है, मतलब जो पॉइंट वो मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। और सर वो रोल नंबर 55 ना वो मीटिंग में वेट कर रहे हैं, उन्हें भी ऐड करना है। वो अब आपको पता है ऑनलाइन में इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू होते हैं। मैं उसको ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है चीज़। मैं कोशिश करता हूँ, अभी भी इंटरनेट इशू हुआ था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन शेयर। सर नहीं, स्क्रीन नहीं नो शेयर सर। और रोल नंबर 55 को ऐड करना है। ये एक ही लॉबी में कोई बैठा हुआ था, उसको मैंने ऐड कर। आप लोगों को रिकॉर्डिंग के ऊपर ऑप्शन नजर आ रही है कि मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है? यस सर। यस सर। ओके। तो SO2 को हम इतना कूल करते हैं जितनी उसकी नेक्स्ट स्टेप में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। और SO2 जो नेक्स्ट स्टेप में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो इस रिएक्शन में है, जिसमें हम SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर रिक्वायर्ड हियर इज 425 टू 440 डिग्री सी। दैट मीन्स इस वेस्ट हीट बॉयलर में हम SO2 का इतना हीट ट्रांसफर करवाएंगे कि जब SO2 कूल होके इस वेस्ट हीट बॉयलर से बाहर आए तो उसका टेम्परेचर 425 से 440 डिग्री। फिर इस कूल्ड SO2 गैस को हम एक फिल्टर में से पास करते हैं। देयर इज अ चांस कि ड्यूरिंग कंबशन सम सॉलिड पार्टिकल्स कैन फॉर्म, so those solid particles are removed with the help of this filter, and then cooled and clean SO2 gas is sent into the reactor where it is converted into SO3. It is a 4-pass converter. It has 4 beds of catalyst. This region slash line region is basically showing the catalyst bed is present here. So one catalyst bed, second catalyst bed, third, fourth. So it has 4 parts with respect to 4 catalysts. So any question till now? क्लियर सर। Okay. सर Yes. सर जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। सर ये वहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन हम सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस को सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्व कर रहे हैं। डिस्टॉर्शन है, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोले, अब डिस्टॉर्शन है, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, सवाल नहीं सुनाई दी। हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? जी बोले, रोल नंबर 10। सर मैंने कहा कि हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सल्फ्यूरिक एसिड में ही डिसॉल्व क्यों कर रहे हैं दोबारा से, मतलब पहले भी और बाद में भी? मैं आपको इधर इस स्लाइड पे एक्सप्लेन किया था कि if we absorb SO3 directly into water to get sulfuric acid, this reaction is highly exothermic, and instead of getting sulfuric acid in liquid form, we get sulfuric acid in the form of mist. Basically, the heat produced during this reaction वो इतनी ज़्यादा है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को लिक्विड नहीं रहने देती, उसको मिस्ट में कन्वर्ट कर देती, धुंध में, फॉग में। तो अब फॉग को या मिस्ट को कलेक्ट करना और हैंडल करना एक मुश्किल काम है। इस ड्रॉबैक की वजह से हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड में ही अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे ऑलियम बनता है, और ऑलियम को फिर डाइल्यूट करते हैं तो वाटर बनता है। अब जब हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड की मिस्ट नहीं बनती, बल्कि वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। क्लियर है? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ?
सर ये बीच में जो हीट एक्सचेंजर है इसका क्या फंक्शन है? जिस पे अभी कर्सर है, बेटा ये वाला हीट एक्सचेंजर जिस पे पॉइंटर है अभी, यस सर। अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये जो डिस्कशन आएगी उसका है, तो इसको एक्सप्लेन करना मैंने। जी सर ठीक है। जी कोई और सवाल? सर ये ड्राई टावर से एयर अब आ गई है ये 4 फेज कन्वर्टर में ना? एयर की बात कर रहे हैं आप? नो सर, ये 4 पास कन्वर्टर के अंदर अब आ गई है ना ड्राई एयर। ड्राई एयर भी आ रही है और SO2 गैस भी आ रही है। ड्राई ठीक एयर ठीक आ रही है, ठीक है सर, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? चले, so now we have reached to this point which is a 4-pass converter, and here SO2 is converted into SO3 in presence of vanadium pentoxide catalyst, and temperature is 425 to 440 degrees C. Now this reaction is reversible in nature. By nature, this reaction is reversible, which means if we do not control the reactor conditions, if we have poor control on the reactor operation, then instead of getting SO3, we might have unreacted SO2 and O2 at the exit of this reactor. ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के कंट्रोल बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हमारा रिएक्टर पे कंट्रोल पुअर है, अगर हम उसके ऑपरेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जाए इसके कि हमें SO3 एज ए प्रोडक्ट मिले, हमें रिएक्टर के आउटपुट पे अनरिएक्टेड रिएक्टेंस ही मिल रहे हैं। दैट मीन्स इट इज वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट control the operation of this reactor in order to get the desired yield of SO3. ये सबसे क्रिटिकल है। वैसे भी किसी भी प्रोसेस में रिएक्टर इज द हार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि रिएक्टर में यू आर फॉर्मिंग योर मेन प्रोडक्ट्स, तो इसमें कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। हर इक्विपमेंट में होना चाहिए, पर ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इट्स लाइक ए हार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। अब इशू यहाँ पे क्या है? Reaction which is going to take place in this reactor is reversible in nature, so it is more sensitive than the other reactions because of this reversibility nature. Okay. And how do we control this reversibility? With the objective to get higher yield of sulfur trioxide. ठीक है, कैसे रिवर्सिबिलिटी को कंट्रोल करें कि SO3 जो यील्ड है वो हमें मैक्सिमम मिले? उसके लिए वी हैव these options. We work on these options in order to keep the reaction in the forward direction. Forward direction means the conversion of SO2 into SO3, while backward direction means the decomposition of SO3 into SO2 and O. These are the options on which we work in order to get maximum yield of SO3. First one is removal of heat. A decrease in temperature will favor the formation of SO3 since this is an exothermic reaction. This reaction is exothermic. Exothermic reaction means that as soon as the reaction takes place, heat is evolved in the process. If we do not remove this heat, the reaction will start to go in the backward direction. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है प्रोसेस में या रिएक्टर में हीट होगी। अगर हम इस हीट को रिमूव नहीं करते, हीट को सिस्टम के अंदर ही रहने देते हैं, रिएक्टर में ही रहने देते हैं, रिएक्टर से बाहर ट्रांसफर नहीं करते, तो SO3 की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है SO2 और O2। The first thing is that we have to remove the heat
available in the reactor because of its exothermic nature. Second one is increased oxygen concentration, which means one of the reactant as an excess reactant. The ensuring of excess amount of one of the reactant will also ensure the conversion of the limiting reactant completely into the desired product. चीज क्या है कि हम रिएक्टेंट को एक्सेस रिएक्टेंट बना दें. आई होप आपने एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट टाइप में पढ़ा है. तो इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन को एक्सेस बनाए. जब एक चीज एक्सेस होगी रिएक्टेंट में तो दूसरा रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा. इस लिमिटिंग रिएक्टेंट इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि एक एक्सेस बना दिया है, हम इंश्योर कर देते हैं कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली कंज्यूम होगा और वो SO3 में कन्वर्ट होगा. तो जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा ऑब्वियसली रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और उससे SO3 ही बनेगी. रिमूवल ऑफ SO3, जैसे आपका प्रोडक्ट बनता जाए आप उसको सिस्टम से रिमूव करते जाए ताकि इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स को फोर्स करे कि वो फर्दर रिएक्शन करते जाए और प्रोडक्ट बनाते जाए. ठीक है, जैसे जैसे SO3 बनता जाए इसको सिस्टम से रिमूव करते जाए, क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा. उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए SO2 और O2 कंटिन्यूअसली रिएक्ट करते जाएंगे और कंटिन्यूअसली SO3 बनता जाएगा. लेकिन इसको हम कंटिन्यूअसली रिमूव करते रहेंगे. इसकी वजह से रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. Raised system pressure, especially in case of gases. If we increase the pressure on the reactant, the reaction, the reversible reaction always moves in the forward direction. Gases के केस में जब हम प्रेशर हाई कर लेते हैं स्पेशली, तो ये हाई प्रेशर रिएक्टेंट्स का इंश्योर करता है कि रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगा. Last one is selection of the catalyst to reduce the working temperature. ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. तो why vanadium pentoxide? Because it ensures the forward direction of the reaction. इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही, इसलिए V2O5 को ही एज कैटलिस्ट यूज करते हैं इस प्रोसेस में. Any question about these points? जी क्लास, इन ऑप्शंस में भी क्वेश्चन. सर कैटलिस्ट होना. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, अगर हम उस हीट को रिमूव नहीं करते तो SO3 की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है. लास्ट पॉइंट में वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि आप कैटलिस्ट ऐसा सेलेक्ट करें जो इस रिएक्शन को रिड्यूस टेम्परेचर पे परफॉर्म करवाए. जितना कम रिएक्शन का टेम्परेचर होगा एक्सोथर्मिक हीट की सेवेरिटी भी उतनी ही कम होगी और उस वजह से जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो उतना ही अनफेवरेबल होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है उतनी ही फेवरेबल होगी. एनी अदर क्वेश्चन? सर जब हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड की भी तो इंक्रीज करनी होगी. आपकी बैकग्राउंड पे नॉइस बहुत ज्यादा है. क्वेश्चन कंप्लीटली सुनाई नहीं दिया. सर जब हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमें साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड की भी इंक्रीज करनी पड़ेगी ना साइकोमेट्रिक अमाउंट से. जब भी आपका क्वेश्चन नहीं सुनाई देगा क्योंकि नॉइज है बैकग्राउंड. सर मैं पूछूं उनका क्वेश्चन? जी प्लीज आप कम्युनिकेट कर दें. सर वो कह रही हैं कि जैसे हमने आपने कहा कि हम
लिमिटिंग रिएक्टेंट कर देंगे SO2 को, तो वो कह रही है हम ऑक्सीजन का क्यों नहीं रख सकते? ओके, इसका मतलब है लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हुए। किसी भी रिएक्शन में किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये रिएक्टेंट एक्सेस होगा और ये वाला लिमिटिंग होगा, ठीक है। तो क्योंकि जितना इधर SO2 और O2 है तो हम किसी को भी लिमिटिंग किसी को भी एक्सेस बना सकते हैं, बट हमने प्रोसेस की इकोनॉमिक्स को जहन में रखना, और इकोनॉमिकली जो चीज फिजिबल होती है उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि ये एक्सेस होगा और ये लिमिटिंग होगा। अब SO2 जो गैस बन रही है वो एक प्रोसेस से पास होके बन रही है जिसमें मेल्टिंग और कंबस्शन शामिल है। इन दो या SO2 बनने का जो प्रोसेस है इसकी कॉस्ट जो एयर है उसकी कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सेस का क्या मतलब है कि इस रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा सेंड करेंगे और लिमिटिंग का मतलब है इसकी अमाउंट कम सेंड करेंगे। तो जब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हों तो हम देखेंगे विच वन इज दी चीपर। जो चीपर होगा उसको एक्सेस में यूज करेंगे, जो कॉस्टली होगा उसको लिमिटिंग बनाएंगे ताकि हम ओवरऑल अपने प्रोसेस की इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि एयर चीपर है देन दी SO2, ठीक है। एयर हमने जो नेचुरली अवेलेबल है वही यूज करनी है, ये किसी से परचेज नहीं करनी, उसको क्लीन करना है, ड्राई करना। SO2 के लिए हमें सल्फर परचेज करनी पड़ेगी, फिर उसको कंबस्ट करना पड़ेगा और SO2 आएगा। तो ऑब्वियसली ये कॉस्टली रिएक्टेंट होगा, ये कंपैरेटिवली चीपर रिएक्टेंट होगा, इसलिए हम O2 को एक्सेस देते हैं। जनरली जितने भी आप कंबस्शन रिएक्शंस देखते हैं तो उसमें एयर को एक्सेस रिएक्टेंट रखा होता है। एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? क्लास कोई और सवाल? आवाज आ रही है मेरी? नो सर, क्लियर। नो सर। Okay, so moving forward, so this is the overall scenario. What can I say? A schematic of the reactor. जो रिएक्टर है ये उसकी एक ओवरऑल स्कीमेटिक सी समझ। रिएक्टर में देर आर 4 बेड्स, so how we are working or how the process is taking place across these beds, ठीक है। Referring to this section, 4 pass converter, where SO2 will be converted into SO3 following these guidelines. इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस रिएक्टर में हमने SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है। तो on the first bed SO2 and O2 will come, ठीक है। Usually the temperature range is between 425 to 440 degrees C. This temperature पे the reactant will contact with the catalyst. When they will contact the catalyst at the reaction temperature, they will follow this reaction. SO3 will be formed. Now the formation of SO3 is exothermic. And because of this exothermic nature of the reaction, the temperature of this species will be raised to 600 degrees C. And the conversion up till this point is 63%. Now at this point, we have to reduce the temperature of this species to the reaction temperature. If we do not reduce this temperature, the backward reaction will start and SO3 will decompose into SO2 and O2. So to reduce this temperature, we take out all these species after the first bed of the catalyst
We send this steam into a heat exchanger where we reduce the temperature of this process steam. We cool it, and after cooling it, we reduce its temperature to 450 degrees C, and we introduce this cooled process steam onto the second catalytic bed. ठीक है जी। SO2O2 हमारे रिएक्टेंट्स आएंगे, रिएक्शन टेम्परेचर पे ये कैटलिस्ट का बेड है। जैसे ही कैटलिस्ट बेड के साथ इस टेम्परेचर पे रिएक्टेंट इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्शन होगा, SO3 बनेगी। SO3 रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट की वजह से जो हमारे स्पीशीज होंगे उनका टेम्परेचर रिएक्शन टेम्परेचर से रेज होके 600 डिग्री सी हो। अब अगर हम इस हाई टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं करते टू द रिएक्शन टेम्परेचर, तो SO3 की डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो अनफेवरेबल कंडीशन है। तो इसलिए हम पहले कैटालिटिक बेड के बाद प्रोसेस स्टीम को बाहर निकालते हैं, तो कूल करते हैं, और कूल करने के बाद इतना कूल करना है कि जो रिएक्शन टेम्परेचर है वहां तक उसका टेम्परेचर आ जाए या उस रेंज में आ जाए। जैसे कूल कर लेते हैं तो हम अपने रिएक्टेंट्स को सेकंड कैटालिटिक बेड पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहले बेड के बाद इस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कन्वर्जन है 63%। दूसरे बेड पे रिएक्टेंट्स आते हैं, फर्दर रिएक्शन होता है, तो कन्वर्जन ओवरऑल हो जाती है 84%। अगेन 84% कन्वर्जन होगी, रिएक्शन होगा, फिर एक्सोथर्मिक हीट आएगी और फिर टेम्परेचर रेज होगा। अगर इस हीट को रिमूव नहीं करेंगे तो SO3 की डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम प्रोसेस स्टीम को सेकंड बेड के बाद दोबारा निकालते हैं रिएक्टर से, उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद उसको हम वापस बेड नंबर 3 पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एट द सेम रिएक्शन टेम्परेचर। बेड नंबर 3 पे same reaction will be followed, SO3 will be formed. After bed 3, the overall conversion is now 93%. टेम्परेचर भी रेज होगा। ये फेवरेबल नहीं है, इस टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन आफ्टर बेड 3 we remove the process steam and we send it into an absorber. The job of the absorber is to remove the SO3 प्रेजेंट इन दिस स्ट्रीम। एब्जॉर्बर का क्या काम होगा कि जो बेड 3 के बाद स्ट्रीम आ रही है उसमें से SO3 को रिमूव करें, यानी कि हम इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ SO3 को रिमूव कर देंगे तो इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट साइड पे कोई चीज नहीं पड़ी होगी, और इसका मतलब है SO2 और O2 फर्दर रिएक्ट करेंगे और SO3 बनेगा। जब SO3 को हम रिमूव कर देंगे थ्रू एब्जॉर्बर, अनरिएक्टेड SO2 और O2 को वापस भेजेंगे ऑन टू द बेड नंबर 4। फिर दोबारा SO3 बनेगी, दोबारा टेम्परेचर रेज होगा, ओवरऑल कन्वर्जन इज 99.5%। आफ्टर बेड 4 हम प्रोसेस स्टीम को निकालेंगे और इसको सेकेंड एब्जॉर्बर में भेज देंगे। अगेन हम SO3 को सेपरेट कर लेंगे। So this is how this converter or this reactor will work. Any question regarding this operation? सर ये कैटलिस्ट बेड 3 के बाद थोड़ा रिपीट कीजिएगा, ये क्या बताया आपने? पहले जो 2 बेड है उसमें हमने इस पहली ऑप्शन पे वर्क किया, रिमूवल ऑफ हीट, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे। ठीक है, हम उसको कूल करके वापस भेज देते हैं हीट एक्सचेंजर। तीसरे बेड के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस थर्ड ऑप्शन को फॉलो कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ SO3, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे। तो बेड 3 के बाद हम प्रोसेस स्टीम को निकालेंगे बाय, तो SO3 होगी उसको रिमूव कर देंगे और अनरिएक्टेड SO2 और O2 को वापस बेड नंबर 4 पे इंट्रोड्यूस करवा। ठीक है, तो पहले 2 बेड पे हम पहले पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं और थर्ड और फोर्थ बेड पे हम इस थर्ड पॉइंट को फॉलो कर, ताकि रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एनी क्वेश्चन? जी क्लास
क्वेश्चन ऑपरेशन नो क्लियर है? सर कोई क्वेश्चन जी सर क्लियर है Okay. So this graph is basically showing you relationship between the percent conversion of SO2 to SO3 and the temperature of the reactor. All right. So this curve we have two curves with respect to conversion of SO2. Upper curve has 6% SO2 conversion. The lower curve has 12% SO2 conversion. ठीक है, ये जो ग्राफ है ये SO2 की कन्वर्जन और रिएक्टर के टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ शो कर रहा है। फर्स्टली यू कैन सी इफ वी रेज द टेम्परेचर 400, 600, 800, 1000 degree C, the conversion of SO2 drops as we increase the temperature in both cases. ठीक है, जैसे आप एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो SO2 की कन्वर्जन ड्रॉप होगी और मैक्सिमम कन्वर्जन इस रीजन में है और ये रीजन किस टेम्परेचर के क्रॉस है 400 डिग्री सी के अबाउट। ऑलराइट, so that means we need to have lower temperature in the reactor in order to get maximum conversion of SO2 into SO3. हमें लोअर टेम्परेचर 400 डिग्री सी के अराउंड फेवरेबल है क्योंकि इसी पे हमें मैक्सिमम कन्वर्जन होगी। सेकेंडली ये जो अपर कर्व है इस पे 6% है SO2 की और जो लोअर कर्व है उस पे 12% है क्योंकि अपर कर्व हर पॉइंट पे हाई टेम्परेचर पे टेक प्लेस हो रहा है, लोअर कर्व का प्रोसेस लोअर टेम्परेचर, इसलिए लोअर कर्व में कन्वर्जन ज्यादा है और अपर कर्व पे कन्वर्जन कम है। ठीक है, दैट मीन्स कि लोअर टेम्परेचर या 400 डिग्री सी के अराउंड जो टेम्परेचर है वो इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। सेम थिंग इज बीइंग शोन हियर। ठीक है, लाइक इन दिस ग्राफ at 420 degree C the reaction starts because the reaction is exothermic in nature. The temperature of the reactor also increases. At this point हम अपने स्पीशीज को कूल डाउन करते हैं